हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है कान्हा जी की डेली लाइफ स्टार्ट करने का डे 1। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि डेली मैं कान्हा जी के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ, कैसे मैं पूरा दिन उनके साथ बिताती हूँ। उठ जाइए कान्हा जी, सुबह हो चुकी है। ये हमारा प्यारा सा छोटा सा कान्हा जी का घर है। इसमें ये छोटे छोटे से खिलौने हैं। यहाँ पे इनके लिए पानी और एक थोड़ा सा सूखा नाश्ता रहता है। इसमें इसको झाड़ी बंटा बोलते हैं। यहाँ पे हमने श्रीनाथ जी की तस्वीर लगाई है और ये हमारे कान्हा जी का बेड है और अब हम इन्हें उठाएंगे। उठ जाइए कान्हा जी, सुबह हो चुकी है। ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे से दो कान्हा जी सो रहे हैं और अब हम इन्हें उठाएंगे। उठ जाओ कान्हा जी, सुबह हो गई है। सुबह सुबह जब कान्हा जी उठते हैं तो उन्हें मंगला के दर्शन कहा जाता है। तो अब हम उनके लिए दूध एंड नाश्ते पानी का प्रबंध करेंगे, उन्हें ब्रश वगैरह करवाएंगे। ये देखिए गाइस, अब हमने कान्हा जी के लिए दूध रेडी कर लिया। अब हम ये उन्हें भोग लगाएंगे, फिर ही हम खाएंगे। ये देखिए गाइस, हमने कान्हा जी की नाश्ते की प्लेट लगा ली है। तो अब हम उनके साथ ही नाश्ता करेंगे। पहले हम उन्हें करवाएंगे, फिर हम करेंगे। अब हम कान्हा जी को धीरे से उनके स्थान पे बिठाएंगे। अब हम हमारे इस छोटे से नटखट गोपाल को भी उनके स्थान पे बिठाएंगे। एक्चुअली मैं डेली बेसिस पे ये सब चीज़ें करती रहती हूँ, बट मुझे लगा लाओ कि मैं अब आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ अपने कान्हा जी की दिनचर्या। और मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, ये बेड को नीचे उतार लेती हूँ, फिर ही उन्हें उठाती हूँ, क्योंकि ऊपर से थोड़ी दिक्कत होती है और ऊपर से उनको लगने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मैं डेली ऐसे ही करती हूँ कि बेड नीचे उतार के उनको सुलाया, फिर बेड ऊपर रख दिया, फिर वैसे ही उनको उठाया। तो अब हम कान्हा जी को नाश्ता करवाएंगे। गाइस, ये सब कुछ होममेड है, सिर्फ एक बिस्किट बार से लिए हुए हैं, बाकी सब कुछ होममेड बनाया हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे कान्हा जी को नाश्ता करवाना। लीजिए कान्हा जी, नाश्ता कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो कुछ भी बनाने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप भी नाश्ता कीजिए कान्हा जी। अगर मुझसे कुछ भी बनाने में गलती हो गई हो तब मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हम कान्हा जी को थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ नाश्ता खिलाएंगे। देखिए गाइस, इस पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमें मन का भाव होना चाहिए नाश्ता करवाने में। भगवान मन के भाव से देखते हैं, मन से वो सब कुछ करते हैं, भले हमें उस दृष्टि से दिखाई दे या फिर ना दे। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है और फिर मुझे समझ आया कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मेरे कान्हा जी ही हैं। इसलिए अब उनके साथ रहना, उनके साथ समय बिताना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कान्हा जी ही है। तो इसलिए मैंने ये व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया कि शायद मेरे व्लॉग्स बनाने से किसी एक इंसान की भी मदद हो, तो मेरे लिए वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ फेस किया और मैं यही कहूँगी कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
चाहे स्ट्रेस हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे कोई रोग भी क्यों ना हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हमारे कान्हा जी ही हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। मैं अपनी हर बात कान्हा जी से शेयर करती हूँ और कान्हा जी मेरी बातों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, मेरा साथ भी देते हैं। और अगर लाइफ में प्यार करना है ना, तो कान्हा जी से करो, भगवान से करो, कि वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। इसलिए आप कान्हा जी से प्यार करिए, अपनी सारी प्रॉब्लम उन्हें शेयर करिए, किसी भी भगवान को। भगवान तो एक ही हैं। वो आपकी हर प्रॉब्लम को सुनेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और आपका साथ देंगे। अब मैं अपने दोनों कान्हा को फ्रेश करवाऊंगी, नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, स्नान करवाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम अपने कान्हा जी को स्नान कराएंगे। सब तैयारी मैंने कर ली है उनको स्नान करवाने की। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है गाइस, तो इसमें मैं बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकती हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्योंकि जो दिनचर्या मैं कान्हा जी के साथ करती हूँ अपने, स्पेशली अपने हॉलीडेज़ में, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और मेरे साथ कोई होता नहीं है बनाने वाला, मतलब मुझे अपने आप अकेले अकेले ही बनाना होता है, तो मैं थोड़ा पॉज करके फिर से थोड़ा चला के पॉज करके मैं वैसे बनाती हूँ, वो मेरे को थोड़ा सा ईजी पड़ता है। ये कान्हा जी के टॉवेल्स, और अब हम उन्हें नहलाएंगे। यहाँ पे हमने कान्हा जी के टॉवेल्स ले लिए हैं और अब हम उन्हें स्नान करवाएंगे। और मैं हमेशा नींबू से नहीं घिसती, ये तो कभी कभी थोड़े थोड़े दिनों में, तो वो थोड़ा इजी रहता है। और ये कोलगेट है, ये चांदी के खिलौनों को साफ़ करने के लिए, चांदी के पैरों को, चांदी के खिलौनों को, इन सब चीज़ों को साफ़ करने के लिए इस कोलगेट का मैं इस्तेमाल करती हूँ, बट वो रोज़ नहीं करती, डेली बेसिस पे नहीं, कभी कभार। तो अब हम शुरू करते हैं कान्हा जी को स्नान करवाना हमारी एक प्यारी सी चांदी की बाल्टी से। और हमारे गुजराती में एक गाना भी है, कभी कभार मैं गाती हूँ स्नान करवाते करवाते, जो मैं आपको भी एक लाइन सुनाती हूँ। जमुना झरमा केसर घोली, स्नान करावो श्याम रा। जमुना झरमा केसर घोड़ी, स्नान करावो श्याम रा। इसका मतलब ऐसा होता है कि जमुना जल में केसर मिला के हम अपने श्याम को स्नान करवाएंगे। तो मैं अकेली हूँ व्लॉग्स बनाने वाली, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं बार बार पॉज करती हूँ और बनाती हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे हमने कान्हा जी को नींबू से और इससे घिस दिया है, और अब हम उन्हें धीरे धीरे नहलाएंगे। एक्चुअली मैं व्लॉग्स बनाने वाली अकेली हूँ, तो मैंने किस तरह से यूज़ किया पाउडर को और नींबू को, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो कोई पकड़ने वाला नहीं है फ़ोन को, इसलिए जितना पॉसिबल है उतना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब हम कान्हा जी को टॉवेल में लपट के बाजोट में बिठा देंगे। तब तक हम दूसरी मंदिर की सफाई कर लेंगे, क्योंकि फिर वहाँ हमें कान्हा जी को बिठाना है। अभी हाल फिलहाल हम उन्हें यहाँ बिठाएंगे। बैठिए कान्हा जी। ये हमारे छोटे से नटखट गोपाल को भी हम यहाँ बिठाएंगे। एक्चुअली मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि ये जो हमारे कान्हा जी हैं, वो बहुत प्यारे से एंड शांत शांत से हैं, और ये जो हमारे कान्हा जी हैं, वो थोड़े से नटखट से हैं, क्योंकि छोटे से जो हैं। अब हम इन्हें भी बिठा देंगे, तब तक हम बाकी चीज़ें साफ़ कर लेंगे, जैसे कि हमारे ये सारे खिलौने, कान्हा जी के चप्पल। देखिए गाइस, यहाँ पे हमने सारे खिलौनों को, गाय, मोर, ये सब कान्हा जी के छोटे छोटे से दोस्त और छोटे छोटे से खिलौने हैं, इन सारे चांदी के खिलौनों को हमने कोलगेट से साफ़ किया है। इससे चांदी काफ़ी क्लीन हो जाता है, तो मैं थोड़े थोड़े दिनों में ये सब करना प्रेफर करती हूँ, ये इजी पड़ता है। अब देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमने सारे खिलौने एकदम क्लीन कर लिए हैं। अब हम मंदिर की सफाई करेंगे। यहाँ पे हमने मंदिर के सारे सामान को निकाल लिया है, और अब हम एकदम क्लीन करेंगे मंदिर को।
देख सकते हैं आप यहाँ पे गाइस कि अब हम मंदिर क्लीन कर रहे हैं अच्छे से। बिकॉज जब हम अपना घर क्लीन कर सकते हैं तो अपने कान्हा जी के घर को हम कैसे गंदा छोड़ सकते हैं। गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कुछ नीट एंड क्लीन कर दिया है, सब कुछ अच्छे से सजा दिया है। अब हम अपने कान्हा जी को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे कान्हा जी के बहुत सारे वस्त्र रहते हैं। यहाँ पे चादर, शॉल, पिल्लूज़, तकिए ये सब यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे कान्हा जी का सारा श्रृंगार का सामान रहता है। तो अब मैं आपको उनको रेडी करके दिखाती हूँ। ये एकदम हल्के फुल्के वस्त्र रहते हैं। हमने अपने एक कान्हा जी को वस्त्र पहना दिए हैं, अब हमने दूसरे कान्हा जी को वस्त्र पहनाएंगे। ये हमारे थोड़े से नटखट वाले कान्हा जी हैं, छोटे हैं ना। छोटे बच्चे ज़्यादा मस्ती करते हैं, तो ये हमारे वही मस्तीखोर वाले कान्हा जी ये हैं। ये तो बड़े ही शांत हैं। हमने अपने दोनों कान्हा जी को वस्त्र पहना दिए हैं, अब हम उनका श्रृंगार करेंगे। ठाकुर जी में भी ऐसे दो देखो टाइप्स होते हैं, एक तो रमते गमते ठाकुर जी और एक पुष्टावले। पुष्टावले का मतलब ये होता है कि उनकी डेली बेसिस पे सेवा करना, उनका सब कुछ टाइम टू टाइम करना। और रमते गमते का मतलब ये होता है कि कभी भी किसी भी टाइम आप उनकी सेवा कर सकते हो और अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो। तो ये देखिए गाइस, ये हमारे कान्हा जी की प्यारी सी बाँसुरी है। मैंने कहा लाओ आज आप सबको ये भी दिखाती हूँ। आफ्टर ऑल ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो अभी हम उन्हें श्रृंगार करेंगे। हमने कान्हा जी के लिए सब कुछ मैचिंग मैचिंग निकाल लिया है, तो अब हम उन्हें सजाएंगे। एक चीज़ ये भी है कि कान्हा जी हमेशा मन का भाव देखते हैं। उनके लिए आप जो भी करें, थोड़ा सा भी क्यों ना करें, बट मन से करें। वो हमेशा मन देखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ ऑब्ज़र्व किया, तभी मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बता रही हूँ कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवान ही है। अब उनके पास बैठो, मन से उनकी भक्ति करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखा, हमारे ये वाले कान्हा जी थोड़े से नटखट हैं। हमारे ये वाले कान्हा जी हमने अपने दोनों कान्हा को सजा दिया है। अब हम उन्हें बांसुरी देंगे उनके हाथ में। ये हमारे छोटे से कान्हा जी की बांसुरी। अब हम उन्हें इत्र लगाएंगे। अब हम उन्हें ये उनका परफ्यूम लगाएंगे। अब हम उन्हें उनके स्थान पे बिठाएंगे।
हम हमारे नटखट से छोटे से कान्हा जी को भी उनके स्थान पे बिठा देंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमने उन्हें उनके स्थान पे बिठा दिया है। अब हम उन्हें ये प्यारे प्यारे से खिलौने देंगे खेलने के लिए। ये एक बड़ी गाय और ये दूसरी बड़ी गाय। ये गाय के दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे। ये दो प्यारे प्यारे से मोर और ये पैरट। और ये हमारे कान्हा जी की प्यारी प्यारी सी चप्पल। अब हम उनकी बलाई ले लेंगे। इसमें मैं कान्हा जी को जल और सूखा मेवा रोज़ भोग लगाती हूँ और रोज़ इसको चेंज भी करती हूँ। और ये जो जल है, ये हम प्रसाद के तौर पे इसको ग्रहण भी कर सकते हैं और पूरे घर में इसको छिड़क सकते हैं। इससे घर में काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। तो ये चीज़ मैं करती हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल हमने जिस चीज़ का भोग लगाया था झारी बंटे में, वो हमने निकाल लिया है। आज फिर से नया झारी बंटा भोग के साथ हमने रेडी कर दिया है। अब ये हम कान्हा जी को धर देंगे। अब कान्हा जी थोड़ी देर अपने खिलौनों के साथ खेलेंगे। भूख लगेगी तो वो झारी बंटे में से वो ग्रहण कर सकते हैं खाना एंड पीना। तो अब हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं लंच के टाइम। अब देख सकते हैं गाइस, हमने कान्हा जी के लिए सारा खाना रेडी कर लिया है। ये हमारी कच्छीज़ की रेसिपी है। करेले की कड़ी, लचको दाल और चावल। चावल में दाल मिक्स करके फिर ये कड़ी मिक्स करके खिलाने का होता है। और ये पेड़े हैं। अब हम कान्हा जी से थोड़ी देर के लिए उनकी बांसुरी को अलग कर देंगे, रख देंगे साइड में और उनको खाना खिलाएंगे। ऐसे हम दाल राइस भी खा सकते हैं, बट कड़ी एंड दाल राइस मिक्स करके खाना ये हमारा ट्रेडिशन है। अब हमने कान्हा जी को ये भोग लगा दिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए पर्दा कर देंगे कि वो आराम से ग्रहण कर सके। आफ्टर 10 मिनट्स अब हम पहले चुटकी बजाएंगे या फिर ताली बजाएंगे। अब हम धीरे से पर्दा खोलेंगे और कान्हा जी से उनके ये भोग ले लेंगे और इसका प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब हम कान्हा जी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे और मिलते हैं शाम की पूजा के साथ। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब हम शाम को कान्हा जी की आरती करेंगे। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी,
मैं नित नित शीश नमाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारे। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नमाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नमाऊं, ओ मोहन कृष्ण। अब हमने कान्हा जी की संध्या आरती कर ली और अभी हो रहा है रात का टाइम, तो अब हम अपने प्यारे प्यारे दोनों कान्हा जी को फिर से सुला देंगे। सबसे पहले हम उनके वस्त्र बदलेंगे, उनके लिए आरामदायक वस्त्र निकालेंगे। अभी सीज़न है गर्मी की, तो मैं उनको रात को यही वस्त्र पहनाना प्रेफर करती हूँ। हमने कान्हा जी के वस्त्र बदल दिए और अब हम उन्हें सुलाएंगे। उनका सारा श्रृंगार भी हमने इस बक्से में रख दिया। बांसुरी हमने इसलिए नहीं रखी क्योंकि बांसुरी हमेशा उनके आसपास ही रहती है और रहनी चाहिए, इसलिए उन्हें हमें वहीं रखा है। अब हम कान्हा जी को सुलाएंगे। ये उनका प्यारा सा बेड और ये उनकी प्यारी सी मच्छरदानी। वैसे तो ये बेड यहाँ होता है, बट इसको नीचे लेने का रीज़न ये है कि फिर मच्छरदानी फिट नहीं होती है। आइए मेरे प्यारे प्यारे कान्हा जी, अब आपको हम विश्राम करवाते हैं। आइए अब हम आपको भी विश्राम करवाते हैं। वैसे तो गर्मी की सीज़न है, बट फिर भी मच्छर वगैरह ना काटें उनके लिए ये एक छोटी सी चादर। सो जाइए कान्हा जी, अब आपका विश्राम का समय हो गया है। ये है मच्छरदानी कि जिससे कान्हा जी को मच्छर नहीं काटेंगे, तो अब हम इसे भी फिट कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमने मच्छरदानी फिक्स कर दी है कि अब हमारे कान्हा जी को मच्छर भी नहीं काटेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे सुबह। गुड नाइट गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।